Good evening, everybody. We'll start the program in next 5 minutes. आप अपने near and dear ones को participants को जल्द से जल्द invite कर सकते हैं इस program में. We'll be starting the program in next 5 minutes and 7:05 पे ये program start होगा. Thank you very much. नमस्कार आप सभी को. हम ये प्रोग्राम नेक्स्ट 3 मिनट्स में स्टार्ट करने वाले हैं. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने टीममेट्स, टीम मेंबर्स, प्रोस्पेक्ट्स को इस प्रोग्राम में इनवाइट कर सकते हैं. We'll be starting the program in next 3 minutes. Thank you very much. So good evening everybody. Once again we are live on YouTube. YouTube link भी आप सभी के पास जरूर पहुंच गया होगा और मैं कुछ ही मिनटों में शेयर करने वाला हूं on the chat box also. Please request everybody to join on YouTube as well as on the Zoom link. एंड साथ ही साथ आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपकी वीडियोस ऑन है और अगर आपकी बैंडविड्थ लो है तो आप अपनी वीडियोस को ऑफ कर लें ताकि आप सीमलेसली इस पूरे इंटरवेंशन को सुन पाए. सो वील बी स्टार्टिंग द प्रोग्राम इन नेक्स्ट 1 to 2 minutes. थैंक यू वेरी मच.
गुड इवनिंग एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी को स्वागत है आज के इस बहुत ही बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और एक तरह का अमेजिंग इवेंट में मैं आपका होस्ट कौतुक सिंह चीमा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। आज मेरे साथ हमारे रीजनल मार्केटिंग मैनेजर मिस शिफाली गांधी भी आज हमारे साथ जुड़ी हैं और बहुत ही एक अमेजिंग एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं जिनसे हम बहुत सारी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो आई होप आप सभी तैयार होंगे आज के इस जोरदार सेशन के लिए, जोरदार इवेंट के लिए। एंड वील बी नोइंग मोर अबाउट द एयर क्वालिटी, एयर पोल्यूशन, करंट सिचुएशन विच वी ऑल आर फेसिंग। तो हर एक प्रॉब्लम और इश्यूज के साथ जो आज हम फेस कर रहे हैं, और स्पेशली अगर एयर पोल्यूशन की बात करें जो कि शूट अप कर रहा है रेगुलरली और बहुत ही हजार्डस हो गया है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज इस प्रोग्राम के अंदर। और साथ ही साथ कैसे एटमॉस्फेयर मिनी जो है वो हेल्प करता है और एक बून की तरीके से हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए जो है वो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट सामने आया है। सो वील बी टॉकिंग ईच एंड एवरी होलिस्टिक अप्रोच अबाउट दिस प्रोडक्ट। आई होप मेरी आवाज आप सभी तक क्लियरली पहुंच रही होगी और स्क्रीन भी विजिबल होगी। सो वील बी स्टार्टिंग द प्रोग्राम। एंड अगर मैं आप सभी को बताऊं एक जो बहुत बड़ा फैक्ट है कि 12,000 लीटर्स ऑफ एयर जो है हम रेगुलरली ब्रीथ करते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। पर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम सभी जो एयर कंज्यूम कर रहे हैं, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इस टाइम पर है वो इतना हजार्डस है कि 12,000 लीटर्स ऑफ एयर अगर हम ब्रीथ कर रहे हैं और वो हजार्डस एयर है, वो सीधा हमारे बॉडी पर, हमारे ऑर्गन्स पर इफेक्ट करती है। सो इफ आई टॉक अबाउट चूजिंग ऑफ वाटर, चूजिंग ऑफ फूड, हमारे पास चॉइसेस हैं, लेकिन क्या हवा का चॉइस हमारे पास है? क्या हम सिलेक्टिव ऑक्सीजन ब्रीथ कर सकते हैं? ये सवाल जाता है आप सभी पार्टिसिपेंट्स जो आज हमारे साथ इस जूम और यूट्यूब लिंक पर जुड़े हुए हैं। तो आई नो आप सभी ये जरूर कह रहे होंगे कि एयर की चॉइस नहीं है, हमें वही ब्रीथ करनी पड़ेगी जो हमारी सराउंडिंग में है। और मैं आपको बता दूं, एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आप अपने शहरों में देखें, अपने टाउन्स और विलेजेस में देखें, तो सिविली पुअर, पोल्यूटेड, हाईली पोल्यूटेड जैसे इंडिकेशंस दिखाए जाते हैं, जो कि सीधा सीधा हार्मफुल इफेक्ट्स देते हैं हमारे लंग्स पर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर और पूरी की पूरी टोटल बॉडी फंक्शनिंग पर। सो इसके बारे में और बहुत कुछ आज हम जानने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज हम शुरुआत करें इस बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम की, और साथ ही साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए तैयार हो जाइए। सो फॉर दैट आई वुड लाइक टू वेलकम अपॉन दिस वर्चुअल स्टेज आवर रीजनल मार्केटिंग मैनेजर फॉर नॉर्थ रीजन, मिस शिफाली गांधी। मैम, ओवर टू यू। Thank you so much, Kautak. Namaste, Sat Shri Akal, and a very warm good evening, आदाब। आज हम फिर से जुड़े हैं इस बहुत ही बेहतरीन इवेंट में। जैसे कि अभी कौतक ने हमें ब्रीफ किया, नीड ऑफ द आवर क्या है। नीड ऑफ द आवर हम सब जानते हैं, हेल्थ, इम्यूनिटी, और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है आज की डेट में वो हो रहा है पोल्यूशन से। पोल्यूशन के बहुत सारे रीजंस हैं। अब हमारी इंफॉर्मेशन में कोई कमी नहीं है, बहुत सारा मुझे लगता है कि डेटा हमारे पास ऐसा है और बहुत सारा हमारा एक्सपीरियंस ऐसा हो गया। अब तो हम डे टू डे रेगुलरली ऐसे लोगों को कम अक्रॉस करते हैं जो कि पोल्यूटेड एयर में सांस लेने की वजह से कितना ज्यादा सफर कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ किड, फ्रॉम अ किड ऑफ अ फैमिली टू द अडल्ट ऑफ अ फैमिली, हर बंदा इससे इम्पैक्ट होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, और बहुत ही डीप तरीके से इम्पैक्ट होता है। ये स्लाइड पे आपके सामने बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, ये क्लिपिंग्स और ये लिंक्स जो हैं हमने रेगुलर इंटरवल्स पे शेयर किए हैं, क्योंकि नॉर्थ एक ऐसा रीजन है जहां पे पोल्यूशन का इम्पैक्ट जो है शायद बहुत ज्यादा विजिबली जो है दिखाई देता है, और लोगों पे इम्पैक्ट उनका जो है बहुत ही अंडरस्टैंडेबल तरीके से हमें समझ आता है। ये कुछ क्लिपिंग्स जो है वो हमें बताती हैं कि किस तरीके से सटल बर्निंग जो है वो हमें इम्पैक्ट कर रही है, जो हमारा रोड का ट्रैफिक है वो हमें इम्पैक्ट कर रहा है,
इंडस्ट्रीज का जो पोल्यूशन है वो हमें इम्पैक्ट कर रहा है। तो उन सब चीजों के बारे में आज हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही मैं कहूंगी एक्सपर्ट इस फील्ड में, जो कि इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी नॉलेज रखते हैं, क्योंकि ही हेल्स फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी। मैं शॉर्टली उनसे आपको मिलवाऊंगी और बहुत सारी बातें करेंगे उनके साथ मिलके। सो आप ये देख रहे हैं 22 आउट ऑफ 30 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज आर इन इंडिया। तो जैसे अभी मैंने शुरुआत की नॉर्थ रीजन से, तो नॉर्थ से लेके मैं कहती हूँ साउथ तक, हर जगह हर रीजन में इस पोल्यूशन का इम्पैक्ट है। पोल्यूशन का इम्पैक्ट ना सिर्फ लंग्स, ना सिर्फ रेस्पिरेटरी, बट और बहुत सारी चीजों से लिंक्ड होता है। कुछ ही स्टडीज में हमें पता लगा है डायबिटीज से ये लिंक्ड है। स्टडीज में ये भी पता लगा है कि ये हमारे इंटेलिजेंस से लिंक्ड होता है और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे इम्पैक्ट करता है किसी ना किसी वे पे, और हमारी जो शारीरिक गतिविधियां हैं उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट करके उनको स्पॉइल करता है। ये आपके सामने वंस अगेन यू कैन सी कि एयर क्वालिटी है जो वो किस तरीके से डगमगाई हुई है। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं कुछ टॉप स्टेट्स की जो कि अराउंड द कॉर्नर हैं और हमारे बहुत सारे रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स एंड लव्ड वंस इन पूरी स्टेट्स में रहते हैं, और हम सब जानते हैं कि यहाँ पे अगर वो रह रहे हैं तो अगर हम बात करें गुड़गांव की या फिर दिल्ली एज अ सिटी की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना भयंकर तरीके से हिला हुआ है जो एयर की क्वालिटी का नॉर्म है वो। सो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमने बोला है कि इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रही हैं। ट्रैफिक है, रोड पे डस्ट है, आपके बगल में कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां से इम्पैक्ट आ रहा है बहुत सारा। पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज से बहुत सारा इम्पैक्ट आ रहा है। कोई पार्क में कुछ कूड़े जला देते हैं या वेस्ट बर्निंग होती है जो हमारे नेबरहुड में या फिर बहुत सारी कंपनीज में होती है। इन सब चीजों से बहुत इम्पैक्ट आता है। और हाल ही फिलहाल में हम सबको ये पता है कि स्टबल बर्निंग से कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है नॉर्थ इंडिया के पूरे पोल्यूशन के लेवल के ऊपर। अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, उस बारिश से पहले अगर आप देखते तो एक विजिबल डिस्कम्फर्ट था एयर में और एनवायरनमेंट में। और आज की डेट में भी अगर आप पीएम मीटर से चेक करें तो एक इनविजिबल डिस्कम्फर्ट है जो कि हमें चारों ओर से घेरे हुए है। सो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही डिटेल में, और ये रिस्क जानने वाले हैं कि एक ये जो पीएम नामक चीज है जो हमने पढ़ी थी, पीएम 2.5 से लेके पीएम 10 तक हमने जानने की कोशिश की थी कि क्या है ये पार्टिकल्स। अगर आप देखें यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड, सो लीडिंग एजेंसीज, लीडिंग न्यूज हाउस, सबकी नजर जो है पोल्यूशन पे है, और ना सिर्फ नॉर्थ बट साउथ की जैसे एनवायरनमेंट को भी इम्पैक्ट करा हुआ है इस पोल्यूशन ने, जो कि टॉक्सिक एयर का पोल्यूशन और बहुत ही अनसेफ है स्टडीज के हिसाब से। सो आइए आज मैं मिलवाती हूँ आपको बहुत ही खास एक्सपर्ट से। ये है डॉक्टर कल्याण, ऑल द वे फ्रॉम तिरुपति। सो डॉक्टर कल्याण, इनकी मैं डिग्रीज की बात करूं या इनके एक्सपीरियंस की बात करूं तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, और तिरुपति में बेस्ड हैं सर, और बहुत सालों से वो इस एक गुड फैक्टर की तरफ काम कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी में डिफरेंस लाने के लिए काम कर रहे हैं। एंड ही हैज आल्सो I would say he is one of the maximum retailer of atmosphere minis in Tirupati. So जब मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही थी इनिशियली कन्वर्सेशन, तो वो मुझे बोल रहे थे कि शिफाली इम्पैक्ट इतना है कि अगर जब मैं इम्पैक्ट के बारे में ही बात करूंगा उसी से ही जो है हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट की बात करना जो है वो खुद ब खुद लोगों को समझ में आएगा और अंडरस्टैंडिंग एक बनेगी कि कितनी जरूरत है आज हमें एक ऐसे प्रोडक्ट की जो इस पूरे पोल्यूशन के टॉक्सिक एयर से हमें बचा सकता है। सो लेट्स वेट नो मोर एंड आई वुड रिक्वेस्ट
sir to please come on board. Let's put our hands together for Dr. Kalyan, who is amongst us today. I can see on screen. तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर साहब का। और आज डॉक्टर साहब हमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जो हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे एडल्ट्स के लिए, एंड एट लास्ट में मैं कहूंगी कि हमारे बिजनेस के लिए भी बहुत सारी जो है एडवांटेजेस लेकर आने वाला है। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर साहब। कैन आई सर ऑन द स्पॉटलाइट प्लीज? Kautak, can we have sir in the frame? Hello, Kautak. Yes, ma'am. I think because of some network issues, sir has disconnected. So we are getting him on line. Yes. All right. Let's search for him. Ayu. Okay. So I think sir has disconnected and he'll be joining us shortly. तो तब तक मैं आप सभी को बता दूं कि आज का ये जो प्रोग्राम है अगेन इट इज गोइंग टू बी वेरी इंसाइटफुल। और हम जानेंगे जो पीएम लेवल की हम बात करते हैं, चाहे पीएम 2.5 की बात हो, पीएम 10 की बात हो, इन सभी चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो पीएम की अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलेट मैटर जिसका साइज 10 माइक्रोन्स 2.5 माइक्रोन्स कहा जाता है, और 10 और साथ ही साथ जैसे जैसे ये माइक्रोन लेवल जो है छोटा होता रहता है, डिक्रीज करता रहता है, उतना ही हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। सो वील बी गेटिंग टू नो अबाउट ऑल दीज इंफॉर्मेशन एंड अ लॉट ऑफ मोर इंफॉर्मेशन, एंड वील वेट फॉर Dr. Saab, Dr. Kalyan sir to just join us in a minute. There has been some network issues on his side. We'll be joining him in just a minute. Thank you very much. So Dr. Saab is back. Sir, can you please unmute yourself and come on the camera? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, I'm ready. Yeah. Is it fine, madam? This fine? Yes, Kautak, can we pin sir's video, please? Yes, ma'am. Done. Yes. All right. Welcome, sir. Thank you, ma'am. Welcome once again. We had given you a very big round of applause and a very warm welcome from all of us here in North India, all the way from South India. You are here to enlighten us with your, knowledge towards this very toxic air which is surrounding us. तो सर हम आपसे पूछना चाहेंगे आज, in the form of question, if I have to ask you, कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि which are impacting with respect to the pollution. So if we what are the elements in the air today that are the most harmful for human body? अगर हम when you talk about pollution, when you talk about toxic airs, so ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से elements हैं जो इस हवा को सबसे ज्यादा polluted करते हैं, and how they are harmful for our body? Exactly. सभी लोगों को मेरा first of all good evening, सत श्री अकाल और नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर कल्याण है और मैं बहुत खुश हूँ आज आप लोगों से मिलके, और थैंक्स फॉर शिफाली गांधी जी की ऐसे इंट्रोडक्शन दे कि मुझे थोड़ा हिंदी आता है, लेकिन आपको समझना चाहिए मेरे लैंग्वेज को। आपके जैसे परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो कुछ मैं बोलना चाहता हूँ शिफाली गांधी जी के फ्लुएंसी मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं जो डिलीवर कर रहा हूँ आपको जरूर, मेरा पॉइंट आपको जरूर अंदर हो जाएगी। इट विल एंटर योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बेसिकली आई एम मेडिकल डॉक्टर, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। और शिफाली गांधी जी मुझे एक अच्छा सा प्रश्न पूछा है। भाई साहब और फ्रेंड्स देख लीजिए, आज तो द प्रॉब्लम इज नॉट विथ द एयर, द प्रॉब्लम इज विथ आवर इम्यून सिस्टम।
अगर आप हमारा इम्यून सिस्टम सही है तो एयर का प्रॉब्लम क्या हो सकता है? अभी तो हमारे इंडिया पर ऐसा हमारा प्राइम मिनिस्टर जी ने एक अच्छा काम किया लॉकडाउन करके। ये अच्छा काम किया है एक्चुअली, बिकॉज अगर नहीं किया तो क्या होगा? एक बार सोच लीजिए भाई साहब, एक बार सोच लीजिए फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इक्वल क्वांटिटीज में होना चाहिए और 4:1 रेशियो में, बट क्वालिटी ऑफ एयर, अगर एग्जैक्टली शिफाली गांधी जी जो बोल रही है, द क्वालिटी ऑफ एयर इज कंप्लीटली डैमेज। वो दिल्ली भी हो या आंध्र प्रदेश भी हो, वो चेन्नई भी हो, किधर भी हो, द टोटल एयर इज डैमेज। एग्जैक्टली इन दिल्ली अभी जो नई दिल्ली में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो एग्जैक्टली स्मोक प्लस फॉग। एक बहुत बढ़िया कोल्ड वेव चल रही है विच इज नॉट फेयर। एंड आपकी जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी है, भारत लोगों की जिम्मेदारी है कि एयर को क्वालिटी रखना है हमको, क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा है। उस पोल्यूशन में नेचुरल पोल्यूटेंट्स जो एयर में है, टॉप 3 सिटीज चुना हुआ है WHO को, और टॉप 3 सिटीज में बहुत बुरी खबर है कि नई दिल्ली भी एक है। दिस इज वेरी बैड बिकॉज इट्स बैड ऑन आवर पार्ट, हमने किया है, कोई और नहीं किया है। द पोल्यूशन में भी पोल्यूटेंट्स कमिंग फ्रॉम एयर कंडीशनर्स, or the smoke that is coming out of the vehicles, or the less greenery जो कमी है, और the effluents that is coming from the industrial pollutants में भी ज्यादा है, और हाउस डोमेस्टिक pollutants में भी बहुत ज्यादा है। See the ratio of the domestic pollutants and industrial pollutants अगर आप देखें तो in and around नई दिल्ली के पास, I think Ghaziabad or Noida, you can take a lot of industries there. These kind of pollutants may be percolating towards the surface air से, तो नई दिल्ली के पास आने के लिए भारी संभावना है। So इसके लिए the air mixed with the fog has become smog, and the smog अगर आप inhale करते हैं, आप जो लेते हैं सांस, if it goes inside the lung का कैपेसिटी जो है ना, तो अगर हम सांस लेते हैं, और सी द प्रॉब्लम विद द ह्यूमन बीइंग इज, हमको नहीं मालूम है कि हम सांस ले रहे हैं और वी आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, सांस ले रहे हैं और बाहर दे रहे हैं, हमको मालूम नहीं है। दैट्स अ प्रॉब्लम। अगर गॉड ने एक स्विच दे दिया, तो श्वास लेने के लिए एक स्विच, देने के लिए एक स्विच दिया हो, तो हम जरूर डेफिनेटली विल बी ऑपरेटिंग वेरी वेल। हमको मालूम नहीं है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ 18 breaths per minute is considered to be the normal respiratory rate. But if you consider lung capacity, अगर हम consider करें, तो 60 to 70% of diseases are seen with the less respiratory rate. हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम we are not calculating the respiratory rate every time. आपको हॉस्पिटल जाना है, अस्पताल जाना है, उधर डॉक्टर साहब देखना है आपको, उधर अस्पताल में जाके आप अगर लेट जाएंगे तो उसके बाद आपके पता चल जाएगा कि हमारा सांस का रेट कम हो चुका है। क्यों कम हो चुका है? इट्स ड्यू टू एयर पोल्यूशन। हमारा घर में पोल्यूशन नहीं समझते हैं हम लोग, सब लोग, बट लेकिन भाई लोग एक बार सोच लीजिए, हमारे घर में तो कितने लोग, आप हैंड्स रेज कीजिए, हमारे घर में आप 3 बार खाते हैं, मिनिमम 3 टाइम्स, मिनिमम 3 बार खाते हैं। तो वी आर यूजिंग दैट व्हाट यू कॉल गैस सिलेंडर्स हम इस्तेमाल करते हैं, उधर से भी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हो सकता है, विच विल परकोलेट इनटू द लिविंग स्पेसेस। हमारे जो रहते हैं ना रूम्स, वो रूम्स में भी पोल्यूशन आने की, बिकॉज वी आर नॉट लिविंग इन एयर टाइट चैम्बर्स। हम एयर टाइट चैम्बर्स में नहीं रह रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग बोले थे वो नहीं है, एंड ऑलरेडी द डिसीज हैज ऑलरेडी स्प्रेड ओवर 120 करोड़ स्प्रेड हो चुका है। और इसके एडेड इफेक्ट, दिस इज ए पोल्यूशन व्हिच इज वेरी मच our Shefali Gandhi ji asked, what are the contaminants on the air? The contaminants right now that are present are
carbon monoxide, sulfur oxide, nitrogen oxide, lead, which are most dangerous, very very dangerous, and that too micro quantities में है. हम नहीं देख सकते, हमारा ह्यूमन आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, वो एयर में घुस चुका है और हमारे अंदर भी घुस चुका है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बिकॉज हम जो वी आर नॉट हैविंग, हम जो हमारे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स, हम जो बोलते हैं AQI, एग्जैक्टली एयर क्वालिटी इंडेक्स, हम वी आर नॉट एस्टिमेटिंग इट, हम नहीं एस्टिमेट कर रहे हैं. घर में कहाँ है मीटर्स? एक घर में, बोलिए भाई साहब, कितने घर, लोगों के घर में बीपी मीटर है, थर्मोमीटर है, शुगर मीटर है और वेइंग मशीन है. चार इंपॉर्टेंट थिंग्स नहीं है. हर लोगों के पास बढ़िया टीवी है, बढ़िया पिक्चर देखते हैं, और आप खाना पकाना देखिए, बढ़िया है, लेकिन क्या चाहिए हमको? एक वेट मशीन, एक बीपी मशीन, एक रेस्पिरेटरी रेट लेने के लिए एक पल्स ऑक्सीमीटर और एक थर्मोमीटर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मीटर्स. ये बिना हमारे साउथ इंडिया में अगर आप लिए तो दे आर हैविंग बिग टीवीज, बढ़िया फ्रिज चलती है, फ्रिज से भी देयर आर सम टॉक्सिक गैसेस दैट इज रिलीज्ड इनटू द लिविंग स्पेसेस. एंड द एयर कंडीशनर्स हम तो यूज कर सकते हैं, मे बी आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, इधर लोगों ज्यादा एयर कंडीशनर्स इस्तेमाल करेंगे. हम समझते हैं कि हमारा रूम अच्छा है, लेकिन दूसरे लोगों के बाजू के घर वाले से जो एयर कंडीशनर है ना, उसका एयर कंडीशनर से भी पोल्यूटेंट आ सकता है हमारे घर में, वो घुस सकता है, वो भी एक दैट इज अ डेंजरस गैसेस दे विल बी फीलिंग इनसाइड दैट. वो फील करते हैं उसका कंप्रेसर्स में, जो कंप्रेसर से निकलता है वो भी एक पोल्यूटेंट हो सकता है, वो भी हानिकारक हो सकता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को. ऑल आर पोल्यूटेंट्स ओनली. शिफाली गांधी जी, ओवर टू यू. Right, sir. So you spoke about the types of pollutants now, sir. I was listening ki even it is coming from our refrigerator, from the gas cylinders and the cooking, and also the air conditioners, from the road, and from within the house also there is so much of pollution ki it keeps circulating within the house. So it makes the environment very, very, I would say, dangerous for us to be breathing in. So, sir, how these elements are impacting exactly the respiratory system? और जब हम बात करते हैं कि ये pollution के एक कारण हो गए, so इस pollution से अब impact क्या हो रहा है? What is happening inside our lungs and respiratory system? And I would also like you to emphasize, sir, कि what is its impact on one kid's health? Because हमने बहुत सारी studies में ये पढ़ा है that a kid's breathing rate is very higher and faster than an adult, and also जो उनका heartbeat ratio है वो भी faster होता है. So please let us know how these pollutants are impacting the lungs, the respiratory system, and more so to say with kids and the adults in the family. Absolutely. मेरे हिसाब से एक्चुअली मैडम इधर जो मैं एग्जैक्टली शिफाली गांधी जी सही है. See, the respiratory rates of the younger adults, including kids, will be ज्यादा है compared to as the age grows. अगर हम बुढ़ापा आ गए हैं, आप बूढ़े हो जाते हैं, the respiratory rate as well as cardiac rate may come down. But unfortunately, after this post lockdown, मेरे हिसाब से मैं ज्यादातर near normally 200 to 300 cases देख चुका हूँ कोरोना का, and I could able to fight 290 out of 300. I lost 10 people. Oh, okay. And believe me, friends, no hazmat suits, nothing. 3 masks, shield, और fully equipped चल गए हम. No airtight chambers हमारे पास, लेकिन we could able to make it up 200 plus people. All right. कैसे हैं? I'll tell you now. See, first we will check respiratory rate. मेरे हिसाब से what she was telling was exactly scientifically. शिफाली गांधी जी जो बोल रही है मैडम वो सही है, लेकिन वो completely reverse हो चुका है ये कोरोना में. See, this is a new disease है old doctor को.
ये मरीज नया है और ये डिसीज भी नया है, लेकिन डॉक्टर साहब ओल्ड है। द प्रॉब्लम इज दिस, राइट, डॉक्टर साहब को अपडेट करना है। भाई साहब हम लोग इसको अपडेट करते हैं, इसको अपडेट करना है सिर्फ। See, there is a small thing called pulse oximeter. आप बाई कर सकते हैं, it is available everywhere in हर मेडिकल शॉप में, हर दवाई खाना में आपको मिलेगा। There is a small thing called pulse oximeter. You can check with your pulse oximeter. अगर आपका middle finger को अगर आप लगा सकते हैं, you can check your respiratory rate. Simple. First, it will show you the oxygen pressure in your lungs. SpO2 बोलते हैं हम. That is called partial pressure of oxygen that is present in the lungs. Second one is heart rate. It will show you कितना आपका heart beat चल रहा है. 90% of cases that I have seen, SpO2 will be normal. वो normal था, लेकिन heart rate बहुत ज्यादा है, more than 100 plus, 100, 114, 100, 120. That is the indication for us first that, लेकिन मरीज को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका सही होगा, वो सही बात करता है, नो फीवर, उसका थ्रोट भी नहीं इचिंग होगा, क्योंकि पोल्यूशन से थ्रोट इचिंग आ जाएगा, पोल्यूशन से हेडेक आ जाएगा, पोल्यूशन से हेयर फॉल हो जाएगा, पोल्यूशन से स्किन कलर चेंज हो जाएगा, पोल्यूशन से रेस्पिरेटरी रेट भी बदलेगी। लेकिन इस पैंडेमिक में मेरे एक्सपीरियंस से मैं देख चुका हूं, इन स्पाइट ऑफ दैट रेस्पिरेटरी रेट सब लोगों को 90 अबव होता है। मरीज आते हैं हमारे पास, बोलते हैं सर आई एम ऑल राइट, मुझे जस्ट थोड़ा सा थ्रोट पेन है साहब, थोड़ा सा बुखार है, दैट्स ऑल। दैट इज द स्लाइट इंडिकेशन दैट ही हैज ऑलरेडी अफेक्टेड विद कोरोना। एंड प्रॉब्लम ये है कि उस पेशेंट्स में ज्यादा तरफ हार्ट रेट है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज। अगर वो बच्चा हो, वो बुढ़ापा हो या मिडिल एज हो, जो कुछ भी हो, उसका हार्ट रेट ज्यादा है। इट इटसेल्फ इज इंडिकेटिव दैट कब हार्ट रेट ज्यादा होगी। अगर रेस्पिरेटरी रेट नहीं होगा तो हार्ट रेट सी फ्रेंड्स, भाई लोग और फ्रेंड्स, देखिए आपका लंग और आपका हार्ट आर बोथ लाइक दिस। आपका लंग जो है ना, वो खेती बाड़ी देखे हैं आप सब लोग, फील्ड्स में एक पंप होता है, वो पंप से एक बटन दबाएंगे तो पानी आता है, दैट इज हार्ट। एक बटन दबाओ पानी आता है, दैट इज हार्ट। जितना द वायर विल बी दिस, द पाइप विल बी दिस मच वॉल्यूम, से ज्यादा वॉल्यूम आता है, दैट इज ब्लड पंपिंग फ्रॉम द हार्ट। एंड द वाटर इज टेकन फ्रॉम द, पानी जो निकालते हैं दैट इज फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से वाटर, द ऑक्सीजन इज पंप्ड, ऑक्सीजन लंग्स से हार्ट को आता है, हार्ट ब्लड को पंप करती है। दिस इज द सिंपल फंडा। अगर रेस्पिरेटरी रेट चेंज होता है, हमको बाहर दिखाई नहीं देगी, वो रिफ्लेक्शन हो जाएगी हार्ट रेट पे। हार्ट रेट अगर ज्यादा वेरिएशन है, हमको समझना पड़ेगा कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद द लंग। बट लंग SpO2 आपको ये पल्स ऑक्सीमीटर में ठीक दिखाई देगा, वो सही दिखाई देगा, लेकिन यू आर नॉट कैलकुलेटिंग, आप कैलकुलेट नहीं करते हैं पर मिनट को रेस्पिरेटरी रेट। ये वेरिएशन हो सकता है, दिन में एक हो सकता है, रात में एक हो सकता है, अगर आप काम करने में एक हो सकता है, एक्सरसाइज करने में एक हो सकता है, अगर आप स्ट्रेस में है जो भी चेंज हो सकता है, अगर आप सास और ससुराल दोनों के बीच आपको मालूम है ना, घर का कहानियां, घर का कहानियां में भी थोड़ा डिस्टर्बेंसेस आता है तो रेस्पिरेटरी रेट हो जाए, जरूर हो सकता है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड। उससे भी डायबिटीज कितना केसेस है भाई साहब, रेस्पिरेटरी रेट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय डायबिटीज। कितने लोगों को आ गया पोस्ट कोरोना का डायबिटीज। अच्छे लोग, दे आर क्वाइट हेल्दी है, नॉर्मल है, कोरोना के बाद कितने आदमियों को ओबेसिटी ज्यादा बढ़ चुकी है बिना एक्सरसाइज करके, और दे हैव लैंडेड अप, वो फाइनली हमारे मरीज हो चुके हैं डायबिटीज को।
और डायबिटीज आने के बाद जिंदगी पूरा भर हमारे पास आता है, डॉक्टर साहब क्या खाना है मुझे, उस टाइम डाउट आता है उसको। अरे भाई साहब, हमारा प्रॉब्लम है 360 डेज में 200 फेस्टिवल्स, इंडिया को 200 फेस्टिवल्स है। 200 फेस्टिवल्स में कितने वैरायटी का फूड है, एक एक फेस्टिवल को 5-5 वैरायटी का फूड है। इतना इतना लोड हमको पंप को दे रहे हैं। अगर पंप को देते हैं तो पंप को क्या, कहाँ है हमारा फिजिकल एक्टिविटी भाई साहब? अगर फिजिकल एक्टिविटी इज गुड देन रेस्पिरेटरी रेट कैन बी कंट्रोल्ड। अगर आप हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो डेफिनेटली कोरोना इज ओनली एन एडेड इफेक्ट फॉर द रेस्पिरेटरी रेट। अगर फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है तो लंग परफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी। बोलिए भाई साहब, इसी मीटिंग में हियर नॉर्मली 125-150 से ज्यादा लोग हैं। आप अपने आप को एक बार इधर हाथ लगा के, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, प्रश्न कीजिए, जस्ट क्वेश्चन योरसेल्फ। हमारी जिम्मेदारी है इस सी आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर न्यूट्रलाइट। मैं गर्व से बोल रहा हूँ, आई एम एन इंटरनेशनल चैंपियन। आई वॉन सिल्वर मेडल फॉर इंडिया। भारत को मैं सिल्वर मेडल आया था, मेरे ऊपर न्यूट्रलाइट था। एक वियतनाम आदमी ने मुझे पूछा है, सर न्यूट्रलाइट is it Amway? He told as if Amway something had told. Yes, it's an Amway. Yes, it's an Amway. Are you using Amway products? Yes, of course I'm using Amway products. मैं भारत के लिए जीता हूँ या, लेकिन न्यूट्रलाइट डाल चुका हूँ भाई साहब। न्यूट्रलाइट मेरा प्रोडक्ट है और मैं इसका गर्व ओनर हूँ। आई एम ए न्यूट्रोप्रूनर, भारतवासी हूँ, भारत के लिए जीता हुआ हूँ। न्यूट्रलाइट क्यों नहीं रह सकता हूँ, क्या कर नहीं सकता है? न्यूट्रलाइट इज डूइंग मैजिक। अगर आपको चाहिए तो मेरे को पिन कीजिए, आई विल शो यू माय फोटोग्राफ्स। फ्रेंड्स, आई टेल यू, nothing to worry. In fact, 90% of the people have survived because of Neutralite in Corona. I have got case studies with me. ये केस बोलता हूँ, रिसेंटली हो चुका है। एक प्रेग्नेंट लेडी आ चुकी है, शी इज अ प्रेग्नेंट लेडी। आप सही से शिफाली मैडम ने बोली थी, फीटल हार्ट रेट इज ऑलवेज टू बी मॉनिटर्ड। प्रेग्नेंट लोगों को बच्चा है उनके अंदर, आई मीन लेडी के मैडम के अंदर, उस बच्चे लोग को फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करनी है। हम पहला मॉनिटर कर चुके हैं, स्कैन ले चुके हैं। स्कैन अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफर को मैंने फोन किया था, भाई साहब, सर डॉक्टर साहब मुझे बोल दीजिए कि हाउ अबाउट द बेबी। उसने बोला है, सर आउटसाइड कोरोना बहुत ज्यादा है, बहुत लॉकडाउन हो चुके हैं, आई एम वेरी मच वरीड अबाउट द बेबी। देन मैंने बोला था, मैडम कुछ फिक्र मत कीजिए, जस्ट ऑर्डिनरी वॉक आपके घर में कीजिए और न्यूट्रलाइट जो प्रोडक्ट्स है मैं जो बोलता हूँ अब जस्ट इस्तेमाल कीजिए। आई एम नॉट फॉर, मैंने बोला था कि वो समझेगी कि मैं न्यूट्रलाइट का, मैंने बोला था मैडम सी आई वांट द बेस्ट हेल्थ ऑफ योर बेबी फर्स्ट, आई वांट टू सेव द बेबी। इसीलिए आप जो मैं बोलता हूँ जस्ट एक एमिनो एसिड पाउडर ट्राई कीजिए। उसने ट्राई किया, second just only she used protein powder, except that nothing. Iron is given by gynecologist, calcium is given by gynecologist again. मैंने बोला था मैडम आपके उसका फादर भी डायबिटिक है इसीलिए मेरे पास आया था। मैंने बोला मैडम एक बार अमीनो एसिड पाउडर ट्राई कीजिए। शी यूज्ड इट। सेकंड स्कैन ले चुके हैं, सेकंड स्कैन भी मेरे पास है, दोनों स्कैन। फर्स्ट स्कैन में मदर से बेबी को आने वाली ये प्लाजेंटा में कंस्ट्रिक्शन मतलब श्रिंक हो चुका है, ब्लड सप्लाई कमी हो चुका है फर्स्ट स्कैन में। क्यों ब्लड कम हो चुका है? मदर का रेस्पिरेटरी रेट कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी। मैंने ऑब्जर्व किया था, मैंने गायनेकोलॉजिस्ट से नहीं बोला था क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। मैंने छुप के बैठा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि just hey Bhagwan, make this patient all right because I am using my product Neutralite. Second scan ले चुके हैं। Believe me friends, the phone call came from ultrasonologist. सोनोलॉजिस्ट ने मेरे साथ, डॉक्टर कल्याण मेरे को एक डाउट आ रहा है, कैसा ये वेजल प्लाजेंटा के वेजल जो सप्लाई है वो कैसा इंक्रीज हो चुका है, क्या देते हैं आप?
मैंने बोला था सर कुछ नहीं है सर, सिंपल अमीनो एसिड पोड़ रहे सर, कुछ भी नहीं है सर उसके। नहीं 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 कल्याण, इट इज वेरी पेक्यूलर, आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ केस कि आई थॉट दैट बेबी मे नॉट सर्वाइव, द बच्चे सर्वाइवल का बहुत कमी है। मैंने बोला था सर मुझे बहुत भरोसा है सर, आपको नहीं है। मुझे भरोसा है कि मैं क्या दे चुका हूँ, मैं क्या इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ, और मेरे पेशेंट को मेरे ऊपर, मेरे प्रोडक्ट के ऊपर बहुत भरोसा है। द ब्लड सप्लाई हैज इंक्रीज्ड, रेस्पिरेटरी रेट हैज बिकम नॉर्मल। राइट क्या चाहिए भाई साहब? राइट सर। सो कितना बड़ा ऑडियंस है मेरे। राइट वो शिफाली मैम। So, sir, when we say that the air is polluted, and as a doctor, अभी आपने बताया कि what is the impact, the respiratory, the heart rate is going down, और उससे there is so much of repercussion that is happening in the body. So, sir, you are a medical professional, and as a doctor, what are your recommendations to protect the family from this pollution impact? Because now we have understood कि एक pollution होने से, और जब हम ब्रीथ कर रहे हैं उसको, उन contaminants को अपने अंदर, हमारा हार्ट बीट कम जा रहा है, रेशो कम हो रहा है, पंपिंग कम हो रही है, उससे डायबिटीज हो रहा है, और भी कितने सारे repercussions हो रहे हैं। You just mentioned कि प्रेग्नेंट लेडी में कितने आफ्टर इफेक्ट्स आए हैं। सो व्हाट कुड बी डन सर एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, क्या किया जा सकता है टू प्रोटेक्ट आवर फैमिली फ्रॉम दिस पोल्यूशन इम्पैक्ट? एग्जैक्टली मैडम। सी फर्स्ट आपको एक स्मॉल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं भाई साहब, फ्रेंड्स, कि सी देयर इज ए थिंग कॉल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज बोलते हैं। इसका मतलब है लंग में ऑब्स्ट्रक्शन होता है ड्यू टू पोल्यूशन। द मेन थिंग इज पोल्यूशन। हमारे पास सी वी आर ऑल हम सब लोग कंक्रीट जंगल्स में अभी वी आर ऑल लिविंग, निवास कर रहे हैं कंक्रीट जंगल्स में। यू नो है व्हाट इज कंक्रीट जंगल, ऑल आर फ्लैट्स, एक बार भी ग्रीनरी नहीं देख सकते हैं। लकी थिंग इज वी आर इन तिरुपति, वी कैन सी लॉट ऑफ 7 hills, लाइट ब्यूटीफुल ग्रीनरी, वी हैव nice waterfall we can see from our homes, because this is a winter season, we get 5 to 6 waterfalls. हम तिरुपति से हैं, हमारा सौभाग्य है कि we have greenery here, थोड़ा फॉरेस्ट है, so at least we are बचा चुका है, हम बच गए हैं थोड़ा ऑक्सीजन से। still हमारे लिविंग स्पेसेस में हम चेक किए थे, there are minute particles that are entering, nanoparticles entering into our lungs. Right. That is the reason lot of doctors or lot of मरीज लोग pulmonary function tests को जा रहे हैं। अगर आप एक बार respiratory attack हो चुका है, definitely it will go to cardiology. आप cardiologist के पास जाएंगे, heart specialist के पास जाएंगे, उसके बाद heart specialist आपको हमारे पास भेजेंगे ओबेसिटी को, आप वजन को हम कम हो जाएंगे। सो बेसिकली अगर स्टार्टिंग फेज इटसेल्फ अगर आपका एयर क्वालिटी प्यूरिफाई हो तो यू कैन प्रिवेंट मेनी डिसीजेस। व्हाट आर द प्राइमरी डिजीज ऑफ एयर क्वालिटी? बैड एयर क्वालिटी, ये देखते हैं हम। आस्थमा कितने लोगों को है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में पहला आता है आस्थमा। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं हम, स्मॉल एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, हाउस डस्ट है, मरीज को काफ आता है, स्नीजिंग आता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आता है, हॉस्पिटल को जा सकते हैं। और रिएक्टिव पल्मोनरी लंग डिसीज बोलते हैं हम, इमीडिएटली some kind of pollutant, it may be the pollutant वो भी आपके बेडिंग में भी हो सकता है, हाउस डस्ट में भी हो सकता है, हाउस डस्ट माइट भी हो सकता है, दैट में आल्सो कॉज प्रॉब्लम टू द लंग। और हाउस डस्ट भी हो सकता है, दैट में आल्सो अफेक्ट द लंग, एंड बाय एंड लार्ज निमोनिया डेंजरस। अभी तो क्लाइमेट तो 8 to 10 डिग्री चल रहा है, इतने ठंड में पहला आप घर से बाहर जाएंगे, प्रोटेक्ट your ear and nose, that is the basic protection when you go outside. हम उसको नहीं रोक सकते, एनवायरनमेंट को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हमको बचा सकते हैं ना।
So you can cover your nose and ears with a protective coverage. There are masks outside available, वो आप डाल सकते हैं. Next, take are advisable or taking hot liquids like you can आप दूध पी सकते हैं या चाय पी सकते हैं. Not advisable, chai is not advisable during night time because वो sleep को disturb कर सकता है. Air quality आपका lungs को increase करना है. There is a wonderful product है, मैडम ऑलरेडी दिखा चुकी है, एटमॉस्फेयर मिनी. अगर आप लगा सकते हैं, एयर का क्वालिटी ज्यादा होगी प्रोवाइडेड इफ यू स्लीप फॉर 8 घंटा, मिनिमम 8 घंटा अनइंटरप्टेड स्लीप कैन मिनिमाइज, वो मिनिमाइज कर सकता है, वो कम कर सकता है 75% ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीजेस को. ए सिंपल टेक्निक है भाई साहब, माय डियर फ्रेंड्स. 75%, बहुत बहुत बड़ा प्रतिशत बोल रहा है मैडम, बहुत बढ़िया प्रतिशत है. 75%, 25 हम नहीं, बट वी कैन नॉट स्टॉप. लेकिन 75% की बहुत ज्यादा है. 8 to 9 hours ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप कहाँ है भाई साहब? ये जो है ना, दिस इज ए डेंजरस इंस्ट्रूमेंट. इधर में पिक्चर है, सभी है, how many films hai, how many things are here in this small, this is killing people, really I'm telling you. अरे भाई साहब, honestly बोल रहा हूँ friends, till now there is something called Amazon or Netflix, मुझे मालूम नहीं है. मेरा Amazon और Netflix 110 people are इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी तक मैं एक भी नहीं देख चुका हूँ. Right. एक भी नहीं देख चुका हूँ, एक भी, क्योंकि 8 to 9 hours of rest is mandatory for the human body. अगर आपका रिपेयर होना चाहिए बॉडी, लंग रिपेयर होना चाहिए, फर्स्ट इज क्वालिफाइड एयर, सेकंड वन इज टू रिपेयर, इट रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम. लंग को भी रिपेयर होना चाहिए, हार्ट को भी रिपेयर होना चाहिए. भाई साहब, आपके पास स्कूटर है, आपके पास कार है, आपके पास बाइक है, आपके पास 2 लाख का गाड़ी है, 25 लाख का गाड़ी है, आप सर्विस देते हैं. लंग को क्या सर्विस दे रहे हैं भाई साहब? लंग को क्या सर्विस है? कहाँ सर्विस दे सकते हैं लंग को? डॉक्टर के पास जाना सर्विस है क्या? सर्विस नहीं है, वो इलाज है. हम सर्विस के बारे में बता रहे हैं. हम तो वेलनेस इंडस्ट्री में है, सिकनेस इंडस्ट्री में नहीं है. हम तो 75% लोगों को रोकने के हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए हम बता रहे हैं भाई साहब. अगर आपको अच्छा नहीं है ना, अगर तब हॉस्पिटल जाइए. जस्ट 11 lakhs बिल होगी भाई साहब. 11 lakhs is the bottom price. That is the basic model of कोरोना. अगर आपको बेसिक मॉडल पसंद है तो आप जरूर जा सकते हैं भाई साहब. अगर आपको अच्छा सा लंग रखना है तो एक एटमॉस्फेयर मिनी लगा के योगा कर सकते हैं, वेयर आपका रेस्पिरेटरी रेट इज ब्यूटीफुली इंक्रीज्ड. एंड आई विल टेल यू, एज ए एलोपैथ, आई एम एन एलोपैथिक डॉक्टर, बट स्टिल वसाका फैंटास्टिक. दैट इज ए वरदान, ह्यूमन काइंड के लिए वरदान है भाई साहब. न्यूट्रलाइट का वसाका, दैट इज रेस्पिरेटरी, दैट्स अ वरदान है. अगर आप मिक्स करें तो ब्यूटीफुल रिजल्ट्स. अगर आपको रिएक्टिव है, अगर रिएक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, एलर्जिक पल्मोनरी डिसीज है, तो यू कैन ऐड ऑन ट्रिपल गार्ड, द वंडर ड्रग. मैजिक हो सकता है. इन कॉम्बिनेशन विद मिनी, 75% लोगों को अस्पताल जाने के लिए आप रोक सकते हैं. 11 लाख को बचा सकते हैं बिना 40,000 से. 40,000 के लिए सोचे तो 25 लाख, 11 लाख, 50 लाख, पैसे को छोड़िए. स्मॉल बच्चा क्या कर सकता है उसको मालूम नहीं है. उसको क्या मालूम है? एक छोटा बच्चा खेल रहा है आपके घर में, उसको क्या मालूम है कि कोरोना के बारे में? आप जो बोल रहे हैं वो भी कोरोना कैच करेगा नाम, लेकिन उसको रेस्पिरेटरी के रेट के बारे में नहीं पता है. अडल्ट लोग हैं, 60 ईयर प्लस लोग रहते हैं घर में, उसको क्या मालूम है? उनको कुछ भी मालूम नहीं. वो पुराना जमाना का लोग है, हमारे घर में भी है, वो पुराने जमाने के लोग हैं. वो क्या हुआ, उसको क्या एक एटमॉस्फेयर मिनी अगर आप दिए तो, इस दिवाली को नहीं है तो ये न्यू ईयर को एक गिफ्ट दे दिया तो एक लाइफ को बचाएंगे भाई साहब. एक बार सोचिए, अगर मैं
रॉन्ग बोला तो यू कैन कंडेम, लेकिन मैं सही बोला तो आपको अंदर में घुसना चाहिए, आपको हार्ट में लेना चाहिए विथ सप्लीमेंट्स, विथ एटमॉस्फेयर मिनी. This new year can be a revolutionary year for India, and we can make a healthier India by sir. Wow, wonderful, sir. Absolutely. So, sir, as you said that, in combination, so 8 hours of uninterrupted sleep, when, our lungs are breathing, the respiratory rate is coming to normal. And then you made a very good point, jahan pe aapne bola, if we are exercising in that environment, so actually we are supporting the respiratory system, the lung function, and hence the coming health, and also जो हमें इन्फेक्शंस हो रही हैं और ये बहुत सारे पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, उसका जो है मिनिमाइज कर सकते हैं. सो आई थिंक एब्सोल्युटली वंडरफुल सर. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट टू कम, जो आपने अभी हमें दिया है जवाब अपने शब्दों में, दैट दिस न्यू ईयर वी हैव टू गिफ्ट आवर लव्ड वंस दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ लाइफ, व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर मिनी एंड न्यूक्लियोटाइड कॉम्बिनेशन. सो सर, जब हम घर की बात करते हैं, होम प्यूरिफिकेशन या ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सो उसमें एज अ मेडिकल मतलब जो आप मेडिकल लाइन में हैं और आपके एक्सपीरियंस से, आपके अनुभव से, व्हाट इज दैट कैन सेव अ होम, व्हाट शुड बी रेकमेंडेड फॉर होम्स ड्यूरिंग दीज टाइम्स? यस, सी वी आर टेकिंग अ गुड हेल्थ ऑफ स्लीप, एटमॉस्फेयर मिनी तो गुड, लेकिन हम एक बात भूल चुके हैं. हर एक बार, मुझे मालूम नहीं है हमारे साउथ इंडिया में ऐसे नहीं, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, अब हम सब भारत लोग हैं यार, सेम थिंग है. उधर रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं, कुछ भी है, लेकिन 3 बार खाते हैं. खाने तो जरूरी है और खाना तो जरूरी है. और हमारा सौभाग्य है कि दिसंबर 25 को क्रिसमस आने वाली है. क्रिसमस के लिए बहुत बढ़िया केक, बहुत बढ़िया व्हाट यू कॉल पेस्ट्री, वो सब कुछ हम लेंगे. डेफिनेटली हमारा फ्रेंड्स जो है ला सकते हैं. और इनवेरिएबली जनवरी 1 को हमको केक खाना है. गुड, कितना फैट हो जा रहा है हमारे अंदर. अगर एक बार 2 इन्वेस्टमेंट, एक ऑयल फ्री इक्विपमेंट कॉल्ड क्वीन और एक एयर प्यूरिफायर कॉल्ड, एक फूड के लिए एक लंग के लिए, दोनों दिया तो धमाका ऑफर ये हो सकता है भाई साहब. राइट. It can prevent so many things. You can prevent weight loss. See, whenever there is a weight gain, there will be less supply of oxygen to the lungs. There comes the snoring. 90% अगर आपका स्नोरिंग है, स्नोरिंग क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन स्नोरिंग खराटे लेना सर, खराटे लेना है ना, वो ट्रेन वाली साउंड्स आता है. Right. हाँ, आप डॉक्टर लोगों को जाते हैं, they'll be giving some equipment, they'll be writing some medication. वो कम कर सकते हैं अगर आपका वजन में कम हो जाए तो. वजन में कम होने जाने के लिए there is oil-less cooking called Queen. What that is a fantastic gift है. Second one is air purification. फूड में आप क्लीन हो चुका है. नेक्स्ट अपकमिंग इज वाटर प्यूरिफायर. हमारा कॉर्पोरेशन बहुत सरीके तो सोचते हैं भाई साहब, हमसे ज्यादा है वो लोग. 108 कंट्रीज में उसका ज्यादा एक्सपीरियंस है हमारे से. यूएस में द नंबर 1 प्यूरिफायर इज ईस्टस्प्रिंग, दैट इज मेड अप ऑफ एम्वे कॉर्पोरेशन, एरा मिशिगन. लेट मी टेल यू, हमको यूएस बिजनेस में भी हमारा कॉन्टेक्ट है, हम देख चुके हैं. एंड द यूएस में हेडलाइंस आ चुका है कि the only water filter which can minute quantities of lead which can prevent cancer is Eastspring, that's prepared from Amway Global Corporation, Amway America. That is yet to come to us. मिनी दे चुके हैं, ये वरदान है. कार में भी दे चुके हैं, ये भी वरदान में. आप सोच सकते हैं कार में भी कुछ नहीं है, एक बार आपको सीट को एक दबाइए, 1 मीटर आ जाएगा डस्ट. You just check it out. That can be prevented. कार में भी हो सकता है और घर में भी हो सकता है. शिफाली जी मैडम वो बोल चुकी थी, लेकिन घर में भी हो सकता है. हर घर में, हर रूम में, I mean बेडरूम जो सोते हैं आप, अगर जहां आप सोते हैं, that's very important equipment. Rather than remove the TV, मेरे हिसाब से remove the TV, put mini. Right. टीवी देख के क्या सोचते हैं साहब. हमारे साउथ इंडिया में
टीवी देखते खाते हैं, टीवी देख के सोते हैं, टीवी देख के सब कुछ करते हैं। टीवी अलग है, सोना अलग है, टीवी अलग है, खाना अलग है। कैसे कंबाइन कर सकते हैं भाई साहब? मुझे अब तक पता नहीं चल रहा है। I don't know this logic till now. Either you should eat, either you should sleep, or you should watch. Watching, eating, sleeping 3 times, if you are doing, brain gets confused. Right. Honestly speaking, I'm very honest with you. Why diabetes? TV eating. Why respiratory disorders? TV eating. Lack of sleep, stress, lot of WhatsApping in the night, lot of Facebooking and Instagram in the night. अरे मॉर्निंग के कर सकते हैं सर, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बड़ा प्रोफेशनल है। टाइम निकालिए, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालिए। 30 minutes of 2000 steps of walk can improve 30% of pulmonary function. 30 minutes of 2000 steps of walk can improve 2000 step footstep आप डालेंगे पहला लेके एक 24 आवर में 2000 स्टेप आप डालेंगे तो आपका लंग फंक्शन 20% इंक्रीज, 20% इंप्रूव होने के लिए संभावना है, नहीं है, इंप्रूव हो सकता है 100%, 20%. Rest of the 80% can take care by atmosphere meaning. और अगर आप गुड एंथुजियास्ट, स्पोर्ट एंथुजियास्ट है तो वो बहुत बड़े, बहुत 2 things are there. अगर आप स्पोर्ट एंथुजियास्ट या फिटनेस एंथुजियास्ट है, 2 things you need to take care. पोस्ट एक्सरसाइज के बाद लंग्स फ्री हो जाएगा। उस टाइम में अगर अच्छा एयर नहीं चला तो इट मे बी डेंजरस। एट दैट टाइम एन एटमॉस्फेयर मिनी कैन बी ए सेवॉयर, वो आपको सेव कर सकती है। अगर हम योगा करते हैं, अगर आप जॉग करते हैं, अब आपके घरों में यू मे बी हैविंग ट्रेडमिल है, यू मे बी हैविंग साइकिलिंग है, दैट इज गुड, लेकिन वो रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ेगी, कार्डियक रेट को भी बढ़ जाएगी। उस समय में अगर एयर क्वालिटी कम है तो दैट कैन बी अ लंग अटैक आल्सो। इसीलिए एयर क्वालिटी को करेक्ट करने के लिए राइट तरीके से एटमॉस्फेयर मिनी बी लॉन्च्ड विद ए qualified people, with a group of professionals, with a research work and with an atmospheric eco-friendly research work globally, pandemically. They thought and they have already released into the market. They are genius people, guys. हम तो छोटे लोग हैं, हमारा सौभाग्य है कि we are so much blessed कि we have got a blessing into an Ambit Global Corporation के साथ हम जुड़े हुए हैं। आपको ब्लेसिंग है इस न्यू ईयर को, इस हैप्पी न्यू ईयर को, अगर आपके बच्चों को, अगर आपके बुढ़ापा को, सर एक फ्रेंड्स एक बात कहना चाहता हूँ, फॉरगेट अबाउट द मनी, फॉरगेट अबाउट मनी। हाउ कैन यू एक्सप्लेन एटमॉस्फेयर मिनी फॉर ओल्ड फैशन पीपल? सुपर क्वेश्चन श्रीकांत भाई, सुपर क्वेश्चन। हाउ कैन यू एक्सप्लेन? ओल्ड पीपल को क्या एक्सप्लेन करते हैं भाई साहब? लगाओ, एक बार लगाओ, डेमो कराओ, नहीं है तो दिखाओ कि ऐसा कैसा चल रहा है। ये वो पेपर पढ़ते हैं ना, सुनाओ। अगर नहीं है तो मुझको कनेक्ट करो, मैं बोलूंगा। क्या है भाई साहब, पैसों का जरूरत को एक बार अलग रखिए, एक बार सोच लीजिए, is money more important or is your life more important? Is your child's life more important? भाई साहब, आपके माताजी पिताजी आपको फिर वापस ला सकते हैं क्या अगर वो चल बसे तो? एक बार सोच लीजिए। पैसा आता है साहब, लेकिन वो दे वोंट कम अगेन। अगर छोटे बच्चे गुजर गए तो माँ बाप को कितना दुख है, जीवन भर दुख पड़ना पड़ेगा। Is it more costlier than 40,000? एक बार सोचिए। मैं पैसे के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, एक बार आप I have seen patients waiting outside in the hospital and डॉक्टर लोग बाहर नहीं देंगे इंफॉर्मेशन, बाहर पेशेंट लोग डॉक्टर लोगों को करेक्ट करेंगे, पैसा चलता जाएगा, जान भी उड़ता जाएगी और वापस नहीं आएगा लाइफ। इससे ज्यादा 40 to 1 लाख रुपए खाएं भाई साहब, बिना उसके आपको पी आ जाएगा, 10% डिस्काउंट आ जाएगा और पैसा भी आ जाएगा।
क्या चाहिए भाई साहब, हेल्थ के साथ वेल्थ। अगर पैसा ही सही है तो पैसे के बारे में बोल रहा हूं, पैसा नहीं है, हमारे जिम्मेदारी है कि भारत को हम रोकना है डिसीज से। Definitely vaccine is ready with Pfizer and AstraZeneca people. I know that. It's going to be released. But कितना cost होगा? What are the side effects? What are the side effects of steroids? कोरोना में हम कितना steroids दिए हुए हैं, उतना side effects को क्या करेंगे आप? लंग पे साइड इफेक्ट होगा। एक लंग मरीज पेशेंट को कितना स्टेरॉइड यूज करना पड़ेगा? अगर मैं एक कैलकुलेशन बोलता हूं, एक आदमी, एक आस्थमेटिक, एक लंग पेशेंट, इसका लाइफ शुरू होगा स्टेरॉइड पंप से, स्टेरॉइड लेता है, उसका कैलकुलेशन आप किया है तो इट विल कम टू नियर नॉर्मली 10 to 15 lakhs, which is very much atmosphere mini is a peanut in front of that cost. ये अगर आप कास्ट बोले तो नहीं है, तो अगर अभी एक बार इन्वेस्टमेंट नहीं है, अभी तो हमारा कॉर्पोरेशन इज सो फ्लेक्सिबल, दे हैव गिवन क्रेडिट कार्ड एंड बजाज कार्ड का फैसिलिटी भी दे चुकी है। एक आदमी, मैंने देख चुका है दशहरा और दिवाली में हमारे प्लेस में जाके टीवी खरीद कर रहे हैं, फ्रिज खरीद कर रहे हैं, बजाज कार्ड से एक एटमॉस्फेयर खरीद कर सकते हैं आपके हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए ज्यादा क्या है भाई साहब? गुजर गए आदमी को नहीं ला सकते हैं ना, लेकिन फ्रिज ला सकते हैं, टीवी ला सकते हैं, एटमॉस्फेयर मिनी लाओ भाई। Right, sir. So, sir, one very interesting point you made that, there are so many people who are coming with this, hospitals में बहुत सारा आपने रिटेल किया है, and I could see कि जो facts का linking है with breathing, respiration, heart function and everything, it is all correlated. So we would all like to know, sir, since आपने बहुत ज़्यादा रिटेल किया to this, medical organizations. So what were the tips used over there? And also, when we talk about these hospitals and medical organizations, how our atmosphere mini is impactful there and is helping them? Exactly. See, every doctor, सब डॉक्टर लोग, और sorry to say this, अगर आप इधर ये स्कॉल में है तो हम डॉक्टर लोग आर द प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स। स्ट्रेट अगर एक पेशेंट आया था, you are putting a shield, we are not putting shields, we are directly coming into contact with the patients. हम डॉक्टर, सब डॉक्टर लोग हमको वार्निंग भी दे चुके थे, अरे डॉक्टर कल्याण, डोंट गो, इट इज वेरी डेंजरस, because you are not immunized. I know my immunity power because of Neutralite, I cannot tell them, but the inside the clinical clinics है ना, वो what you call consultation rooms, they are highly infective. उधर एक मरीज आता है, वो उसको कंटामिनेंट्स लेके आता है, वो बाहर जाता है, दे आर नॉट प्यूरिफाइंग दैट एरिया। उधर वेरी इंपॉर्टेंट दैट कंसल्टेशन रूम डॉक्टर के पास वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल विल बी कमिंग, मरीज डिफरेंट तरीके के लोगों आते हैं, और उसके ज्यादा डेंटल डॉक्टर्स, दे विल बी पुटिंग डायरेक्टली इनटू द माउथ, दैट विल एरोसॉल्स विल बी स्पिल्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। वो सलेवा होता है ना, वो बाहर जरूर आते निकलता है और वो जमीन पर पड़ती है, उधर से भी वायरस रेप्लिकेट होने की संभावना ज्यादा है। Right. और डेंटिस्ट को बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया हैज गिवन a directive that this atmosphere mini is very much accessible for dentists, right, and pulmonologists, especially lung specialists, and as well as cardiologists, as well as our department, diabetology also. You know what? Latest news, आज का news, COVID patients, diabetic patients are more prone to COVID. Absolutely. So, हमको भी बहुत, whomever treats with endocrinology department है, gynecology department है, दोनों को प्रॉब्लम है, मदर और बेबी को। Right. किसी उसके घर में है तो वो भी कॉन्टैक्ट कैरियर हो सकता है। So, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक मेडिकल डिपार्टमेंट का इसका आवश्यकता जरूरी है। हर एक मेडिकल डिपार्टमेंट को छोड़िए, घरों में आवश्यकता है। Right. What you may be thinking, sir, I am putting everything clean, I am putting LOC, I am putting what you call pursue everything, but still the micro quantities that is circulating around the fan
around the AC, around the air, हम हमारे आंखों से नहीं देख सकते हैं. नैनो क्वांटिटीज में होता है, माइक्रो क्वांटिटीज में हो सकता है. पोल्यूटेंट्स, the pollutants are outside, available outside, outside the atmosphere. हम we cannot stop it. अगर आपको टेस्ट है तो एक एप्पल कट के देख लीजिए. अगर एप्पल स्ट्रेट है, you don't put meaning. अगर एप्पल का कलर चेंज हो चुका है, you are polluted. Finish. That is free radical. Free radical can damage the lung. Free radical अगर एप्पल को डैमेज कर सकता है, आपका रेस्पिरेटरी रेट को क्यों नहीं डैमेज कर सकता है? Same thing holds good to respiratory as well as lungs, heart, nose, throat, everywhere, hair, skin, every part of the body. Right. हर हमारे पूरा बॉडी को ये इन्फेक्ट कर सकता है, उसका असर भी हो सकता है. Right. और वी कैनॉट, हम गवर्नमेंट लोगों को नहीं ब्लेम कर सकते हैं. अगर हमको ब्लेम करना है तो हमको ब्लेम करना है, हमारी जिम्मेदारी है. I'm an entrepreneur, I'm an entrepreneur. It is my duty to educate the person. अगर old person है तो मैं educate करता हूँ. अगर वो नहीं लेता है तो मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान इसको बचाओ. Absolutely. Right, sir. So I think yes, well said कि हर डिपार्टमेंट में, चाहे हम बात करें कार्डियक डिपार्टमेंट और gynae department and dental, we have already seen that we have so many studies and it is a mandate now because so much of saliva, it goes around in the environment, it settles down on the surface and it is very, very dangerous. And similarly, you said a very good point, one of the good point, when we talk about medical organizations, hospitals या clinics, वहां पे किस तरीके का पेशेंट आ रहा है, क्या इन्फेक्शन है, एंड हाउ थ्रू द ब्रेथ वो कितने ज्यादा कंटेमिनेशन हो रही है पूरे रूम में, दैट वी कैनॉट हैव एन एस्टिमेट. सो आई थिंक yes, it is a must go. So sir, before we just kind of wrap this up, I would like to take one or two questions that are being asked. So sir, pollution is directly aggravating the diabetes. If you can just once link कि pollution से diabetes बढ़ती कैसे है या कैसे impact होता है. Madam, see the pollutants that are entering into the body are nothing but free radicals. It may be carbon monoxide, it may be sulfur, it may be nitric oxide, it may be air pollutants, acid rain, कुछ भी हो. It is a pollutant that is affecting the lung. Right. Once it goes inside the lung, it definitely damages the lung. There's no doubt about it. And अगर मरीज को diabetes है, समझ लीजिए friends, in diabetes, even a small single run will become century. I'll put you like this. One run will become century. That means one pollutant can become 100 within 1 month. Right. So what happens whenever the pollutant enters? The pollutant may be even not only lung. If the pollutants can enter through GIT also. हम खाने लेते हैं ना, उसको भी इन्फेक्ट कर सकता है, उधर से भी लंग को ट्रैवल कर सकता है. Right. Because its diabetes completely filled with blood glucose, and glucose control will not be there. They will be more prone to sweet crave. अगर आप sweet crave तो हो तो sweets हम खाते हैं. There are so many festivals, friends, parties, etc. Why is that? You take the sweet, then increased blood sugar will definitely attract all the free radicals. Right. Once it attracts the free radicals से जुड़ा हुआ है, all the pollutant भी attract हो जाएगा. Then किसी भी तरीके से आप घरे दवाइयाँ देते जाओ, the blood sugar may not come down. इस टाइम पे अगर कोरोना लंग अटैक हो चुका है, तो the person is so dreadfully dangerous, it is very difficult to control. वायरस को कंट्रोल करना है, फीवर को कंट्रोल करना है, डायबिटीज को कंट्रोल करना है. डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि स्टेरॉइड्स देना ही पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ लंग अटैक. लंग्स को स्टेरॉइड्स देना पड़ेगा, इट्स अ रूल. अगर स्टेरॉइड्स दिए तो शुगर बढ़ेगी. शुगर को कम करना है तो स्टेरॉइड्स को कम करना है. अगर स्टेरॉइड्स को कम करना है तो पेशेंट विल बी अंडर थ्रेट.
So it's a tough fight for a doctor to balance it. And the good news is the supplement, which is doctors are forgetting. And unfortunately, I'm not here to say, if they are giving the chance in organizations, I'm going to speak about the supplement. How can a supplement can balance a steroid as well as the blood sugar as well as antiviral? कोरोना में एंटीवायरस देते हैं, कोरोना में स्टेरॉइड्स देते हैं, नेजल ऑक्सीजन डालते हैं, it will be continuously monitored. Instead of this, atmosphere mini can कर सकते हैं ना घर में. अगर आप होम क्वारंटाइन में हैं, atmosphere mini can do. There is no need of putting that nasal oxygen. There itself 50% is gone. And if you are on supplement, हो गया. If you are on little bit physical activity, हो गया. Then anyhow डॉक्टर साहब 2-3 गोलियां लिख के दे दें. हमारे साउथ इंडिया में क्या है, अगर कम गोलियां लिखे तो डॉक्टर को कुछ भी मालूम नहीं है, अगर ज्यादा गोली लिखे तो डॉक्टर इतना बड़ा दे चुका है, अगर हम नई सीटी स्कैन चेस्ट नहीं लिखा तो डॉक्टर को कुछ भी मालूम नहीं है, अगर नई सीटी स्कैन लिखा तो क्यों डॉक्टर साहब मुझे सीटी स्कैन में क्या हो पता चल रहा है मुझे. अरे भाई बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है भाई साहब, मैं एग्जामिन किया हूँ. क्यों सीटी स्कैन को जा रहे हो, क्यों 50,000 5,000 10,000 क्यों डाल रहे हो उधर. मुझे पता चल रहा है यू आर अ पेशेंट, आई नो, आई कैन टेल यू व्हेन टू गो टू सीटी स्कैन. वो बोल रहे हैं कि मैं तो पूरा चेक करना चाहता हूँ. क्या है वो, एयरपोर्ट का स्कैन है क्या? सिंपल है. सी द डिसीज इज प्रोसेस इज सो सिंपल. अगर हमारे ये सब कम्युनिटी लोग और मीडिया लोग चर्चे में ज्यादा बढ़ चुकी है. कोरोना इज सिंपल, द रेस्पिरेटरी अटैक इज मोर, इम्यूनिटी इज लेस, वी गॉट इन्फेक्टेड. अगर अभी आपको टिप्स मालूम है, मैं टिप्स दे चुका हूं. एक टिप ऑयललेस, एक टिप एटमॉस्फेयर मिनी, लंग इज प्रिवेंटेड, वेट इज प्रिवेंटेड, एक्सरसाइज आपके हाथ में है, हकाना आपके हाथ में है, और आपके पास सप्लीमेंट है, आपको नॉलेज है, और वो भी आपके हाथ में है. अगर आपको 75% नहीं प्रिवेंट किया तो जिम्मेदारी किसके पास है? डॉक्टर लेते हैं पैसे. भाई साहब मैं स्ट्रेट बोलता हूँ भाई साहब, अगर मेरे पास कोई if I have created a problem, please let me know. डॉक्टर को बताना चाहिए मरीज क्या सोच रहा है. इसीलिए स्पीकर को पता चलना है कि क्या लोग आप सुन रहे हैं या सो रहे हैं. अगर अच्छा है तो thumbs up लगाइए, अगर बुरा है तो अभी thumbs up लगाइए, no problem. We have to take both. Everyone is giving thumbs up, sir. I can see in the camera. No, just like that, I wanted to check them whether they were I mean आप तो energetic है, excited है या नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ भाई साहब. Can we have a few comments in the chat box for whatever information is being shared? There are cases, madam, coming. There are cases coming. Can you put in the chat box and share? Right. So let's ask people to share their feedback, sir. And if you have any questions further, then maybe we can take it up with Dr. Saab and let you know. Excellent information, sir. One comment has come immediately. They said, thank you, sir, for the wonderful information. Fantastic. Yes, excellent information. So we have been able to, communicate, sir. There is a lot of, I would say, correlation between so many things: breathing, lung function, heart function, diabetes, eating. So many things are correlated and interrelated. And I think once we open our eyes to the truth, once we be cautious about our environment, the safety of our family, everything will be set right. अगर मेरा हिंदी में थोड़ा गलती है तो माफ कीजिएगा भाई साहब. मेरे फ्रेंड दोस्त लोग, अगर मेरा हिंदी में थोड़ा गलतियां है तो माफ कीजिएगा, अगर अच्छा है तो thumbs up लगाइएगा. Right, sir. Sir, everyone is happy about the information, so no worries about it. I think everything went well. Thank you so much for being with us today. And it was a real pleasure and I enjoyed the information thoroughly because बहुत सारा connect है which I maybe was not aware of, and I am hoping कि बहुत सारे लोगों ने आज बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं. Since what is the connection of medical and hospitals and how the whole body, एक normal बच्चे से लेके adult तक, how is the connection of pure and purified air around us is there.
So thank you so much, sir, for joining us all the way from Tirupati. We wish you all the best. Please stay like this and, encourage people around you to have a healthy lifestyle, and also motivate people. Like, I really got motivated with your verbatim and the way you have communicated. Awesome. Thank you so much for being with us. Any last comments? शाइफ अली खान जी मैडम, मेरा को एक स्मॉल विनती है दोस्त लोग, आई वांट आपके प्रेयर्स, आपका दुआएं हमारा चाहिए, आपका ब्लेसिंग्स चाहिए हमको, एक्सेप्ट दैट वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। राइट, आपका ब्लेसिंग्स चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मरीजों को हमको ट्रीट करना है, बचाना है। आपका ब्लेसिंग्स चाहिए हमको, आपका प्रेयर्स चाहिए, आपके प्रेयर्स में मेरा नाम जुड़े। दिस इज द ओनली विनती चाहता हूं मैं। Right. Perfect, sir. Thank you so much. Kautak, any closing comments or remarks? Can you read us a few good feedbacks? I think you must also be having a lot of feedbacks in the chat box. Yes, exactly, ma'am. So there are tons of feedbacks coming on the chat box, and it is all filled with fantastic information by Dr. Kalyan sir. Amazing information and insight by you, sir. Thank you very much for bringing in such vital and insightful information in this program. बहुत ही धन्यवाद है आपका for giving so much information in such a short span of time. And thank you to all the participants जो अभी भी, I think मैंने जो chat है वो public कर दी है, and everybody can chat on the chat box publicly. So there are so many comments which are coming, positive comments which are coming, and thanks to you Dr. Saab, for giving such a wonderful information in this program today. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks for the team. And your message in Hindi is super, sir. The Hindi is perfectly fine, sir. Yes. चलेगी मैडम, चलेगी सर, दौड़ेगी। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। Thank you, sir. Thank you so much, sir, once again. Thank you very much, sir. And thank you to all the participants who had joined us on Zoom and YouTube in this program. And we can see so many comments pouring in, flooding in the chat box. Thank you, everybody, for joining in today's program. Thank you very much. And we'll be ending the program in next 2 to 3 minutes. तब तक आप अपने feedbacks जो हैं chat box पर send कर सकते हैं. Thank you very much and have a very good day ahead. Thank you.